हेलो, नमस्कार। आकाश स्टोन में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण संपादकीय लेखन जो कि आज 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट। रेडी। अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा करने के बाद मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए जो अनेक फैसले लिए गए उनकी महत्ता इससे स्थापित होती है कि उनके बारे में जानकारी देने का काम 3 केंद्रीय मंत्रियों ने किया। इस जानकारी के अनुसार एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित करने के साथ ही उद्योगों को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे फैसले से उद्योग जगत के बीच आशा का संचार होना ही चाहिए, लेकिन आज की आवश्यकता यह है कि हालात वास्तव में बदले और वह भी तेजी से। अच्छा होता कि एमएसएमई की परिभाषा बदलने जैसे काम तभी कर लिए जाते जब इसे लेकर मांग भी की जा रही थी और इसकी ज़रूरत भी जताई जा रही थी। जरूरी नीतिगत फैसलों के लिए संकट की घड़ी का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय सत्ता ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मांग एक अरसे से की जा रही थी। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फैसले वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लिए जाएं और उन्हें बेवजह टाला न जाए। यह अच्छा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों के साथ साथ किसानों और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले की भी चिंता की। किसानों के हित संवर्धन के लिए खरीफ सीजन की 14 प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना समय की मांग थी। कृषि मंत्री के अनुसार अब किसानों को लागत से 50 से लेकर 83% अधिक कीमत मिलेगी, लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसा वास्तव में हो। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई सक्षम तंत्र बनाए जिससे किसान को अपनी उपज बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। निःसंदेह ऐसा कोई तंत्र तभी बनेगा जब राज्य सरकारें अपनी सक्रियता दिखाएगी। राज्य सरकारें किसान हित की चिंता में खूब दुबली होती तो दिखती है, लेकिन खेती किसानी के समक्ष कोई संकट आने पर वह ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे सब कुछ करने की जिम्मेदारी केवल केंद्रीय सत्ता की है। यह रवैया
ठीक नहीं। राज्यों को यह समझने की सख्त ज़रूरत है कि किसानों का भला तभी होगा जब वे अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। किसानों के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों के हितों की रक्षा भी तब होगी जब राज्य सरकारें उनके प्रति वैसे ही संवेदनशीलता का परिचय देगी जैसी केंद्र सरकार ने दिखाई और उनके लिए आत्मनिर्भर निधि का गठन किया। राज्य सरकारों को यह देखना ही चाहिए कि फुटपाथ दुकानदार इस निधि का लाभ उठाने में सफल रहें। समाप्त। चलिए, पहला डिक्टेशन समाप्त हो गया है। अब दूसरा स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। आई होप आप सबके अच्छे से लिखा रहा होगा। डिक्टेशन का जो स्पीड है या तो कम चाहिए या फिर इससे भी बेसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 100 की स्पीड चाहिए तो भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। चलिए, फिलहाल ये आप लिखिए 90 की स्पीड रहेगी। निर्भय बने संस्कृत कॉलम से लिया गया है ना। स्टार्ट। रेडी। संकट काल में संयम बनाए रखना और बल का सदुपयोग दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके समन्वय से ही वीरता का जन्म होता है। युद्ध में जाने वाला योद्धा कितना भी निडर क्यों न हो, वह सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा का प्रबंध करता है। एक हाथ में यदि तलवार हो तो दूसरे हाथ में ढाल अवश्य होती है। वह ढाल आगे रखता है और तलवार का वार बाद में करता है। जब वह स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेगा तभी भरपूर प्रहार कर सकेगा। स्वयं की सुरक्षा का विश्वास ही उसे निर्भय बनाता है। आज वैश्विक महामारी से बचने के उपाय विश्व भर में प्रचारित हो रहे हैं। इसके बावजूद बहुत से लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये उनकी निडरता, वीरता नहीं, दुस्साहस है। युद्ध के मैदान में बिना ढाल उतरने वाला योद्धा कब तक तलवार का कौशल दिखाकर टिक सकेगा। एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो भयभीत होकर इतने मानसिक दबाव में आ गए हैं कि अपनी सहजता ही खो बैठे हैं। महामारी से लड़ने के लिए सावधानियों की ढाल भी चाहिए और मानसिक दबाव से बचने के लिए आत्मबल भी, ताकि निश्चित उपाय खोजे जा सकें। आज मनुष्य के संकल्प की भी परीक्षा है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, उनसे पलायन संभव नहीं होता। ऐसे में मनुष्य के पास सबसे उपयोगी अस्त्र होता है उसका धैर्य। यदि धैर्य बना रहे तो बुद्धि और बल का अधिकतम सदुपयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत जब चेतना को भयग्रस्त ले लो तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है। समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन
होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन मंद गति से होते हैं जिनका आभास ही नहीं होता, और कुछ परिवर्तन एकाएक परिदृश्य बदल देते हैं। आज जीवन का ढंग बदल गया है। जो मनुष्य आज तक करता आया है, हो सकता है जब कभी न कर सके। इस सत्य को स्वीकार करने के साथ ही जीवन आगे बढ़ सकेगा, किंतु हर हाल में निर्भय होना ही फलदायी होता है। समाप्त। दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। इसका जो आपका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो यही आसपास अपलोड होता है 12-1 बजे के बीच में, ठीक है। तो आज के लिए बस मिलते हैं और कल मिलते हैं फिर नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।